अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नक्शे सबा के साथ मैं सबा मुमताज़ बानो जो है वो आपके सामने जो है वो हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गाली पर। लोग गाली क्यों देते हैं? गाली देने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। लोग गाली इसलिए भी देते हैं कि कुछ जो घराने हैं या माहौल ऐसा होता है जिसमें की तरबियत या जो परवरिश होती है वो इस अंदाज में होती है कि वहाँ गाली देना इबादत होती है, एक रिवाज होता है, एक फैशन होता है, इसलिए वो गाली देते हैं। और कुछ लोग गाली इसलिए देते हैं कि उन्हें गुस्सा आता है, किसी बात पर तैश, गुस्सा या किसी बात पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। तो कोई वाक़या हो सकता है, जैसे कि आपने पीछे भी एक वाक़या जो है वो देखा जो बड़ा वायरल हुआ। इसके अलावा हम अपनी आम ज़िंदगी में भी देखते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, घरों में होते हैं, सड़कों पर होते हैं, लोग एक दूसरे को गाली दे देते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि गाली देने का नताइज क्या है। बाज़ छोटी सी गाली जो है उसकी नौबत लड़ाई झगड़े और कत्ल तक आ पहुँचती है। हमने ऐसी बहुत सी खबरें पढ़ी होंगी जिसमें हमने देखा होगा कि सिर्फ बात एक गाली से शुरू हुई है और उसके बाद कत्ल-ए-वारत तक पहुँच गई और घर बर्बाद हो गए। और कुछ लोग गाली जो है वो इसलिए देते हैं कि वो अपने हरीफ, अपने दुश्मन, अपने मद्दे मुकाबिल उसको थोड़ा नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए गाली देते हैं। लेकिन वो भी ये नहीं जानते कि इस गाली के नताइज जो है वो खतरनाक भी निकल सकते हैं, या वो जानते भी होते हैं तो इसलिए करते हैं कि कोई बात नहीं, उन्हें लड़ाई झगड़े में मजा आता है। लेकिन गाली एक गैर मुहज़्ज़ब तरीका है, बेशक उससे आदत के तहत किया जाए, शौक के तहत किया जाए, किसी गुस्से में किया जाए, किसी रद्द-ए-अमल में किया जाए, किसी मद्दे मुकाबिल को नीचा दिखाने के लिए किया जाए, लेकिन गाली को किसी तौर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक मुहज़्ज़ब माशरा कभी भी गाली की जो है वो नमून नहीं करता। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने गुस्से पर जो है वो कंट्रोल करें, अपने जज्बात को काबू रखें ताकि हम गाली से बचें। और गाली से बचना हमारे अपने मफाद में है। और गाली को जो लोग आदतन और ये शौक के तौर पर अपनाते हैं, सबसे ज़्यादा ये वो लोग हैं जिन्हें इस पर किसी किस्म का कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि उनकी आदत है, उनका शौक है, वो कहते हैं ठीक है, वो उसे नॉर्मल लेते हैं। लेकिन जो लोग गुस्से में गाली जो है वो बोलते हैं, गाली करते हैं या कहते हैं, तो उसके बाद उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होता है, पछतावे का एहसास होता है, नदामत का एहसास होता है। और यही वो लोग होते हैं जिनको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो गाली देने से जो है वो अवॉइड करें और गाली से आप बच सकते हैं, क्योंकि गाली आपकी आदत नहीं, आपका शौक नहीं, आपका रिवाज नहीं। गुस्सा है, गुस्से पर काबू पा लेंगे तो गाली पर भी काबू पाना जो है वो आ जाएगा। और ये वो लोग हैं, मैं समझती हूँ कि जब उनको पछतावा होता है या शर्मिंदगी होती है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। और इस मौके पर दोनों फरीकीन का किरदार बड़ा अहम होता है। माफ़ी मांगने वाले को और माफ़ी देने वाले को बड़े ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए ताकि सुलह-जुलूह का रास्ता जो है वो बरकरार रहे। और ये थी गाली पर गुफ्तगू। इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक पर है वो अगले प्रोग्राम में बात होगी। तो नक्शे सबा के साथ सबा मुमताज़ बानो इजाज़त चाहती हूँ।